आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए मंत्र श्रृंखला की ये अगली कड़ी आरंभ करता हूँ। ओम गुरुवे नमः। आज की श्रृंखला जो पहले से चली आ रही श्रृंखला मंत्र पर है, जिसमें आज हम मंत्रों की जो पहले हम बातें कर चुके हैं कि कौन सा मंत्र किस वजह से पढ़ा जाता है, कौन से ग्रह हैं, उनके कौन से आदि देवता हैं, प्रत्यादि देवता हैं और मंत्रों के चुनाव का आधार क्या है। आज हम उसके आगे चलेंगे। यदि हम सात्विक रेमेडी की बात करते हैं तो मंत्र ही सर्वोत्तम उपाय है। मंत्र को हम कैसे चुनते हैं? मंत्र को चुनने के लिए कई आधार स्तंभ हैं। हम सामान्यतः किसी न किसी परेशानी की वजह से या अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के चलते मंत्र की ओर भागते हैं। अब जो मंत्र की ओर भागने की बात होती है तो आपने सुना होगा कि कोई बताता है आपकी कुंडली में पितृदोष है, कोई कहेगा कि सर्पदोष है, मतलब विभिन्न तरह के, कोई काल सर्प दोष की बात करता है। दोष तो सब कोई बताता है, दोष का कुछ ना कुछ उपाय भी होना चाहिए। तो उपाय के तौर पर हम मुख्यतः हवन, पूजन, जप, तप, दान, ये हम मुख्य हमारे जो शास्त्रीय उपाय हैं, वैदिक उपाय हैं, उनको हम लेते हैं। हवन एक विशेष प्रयोजन के लिए होता है, लेकिन यदि हम दिन ब दिन रोज़मर्रा की बात करें तो वहाँ पर हमें जो सबसे अच्छा, सबसे सुलभ और सबसे प्रभावी साधन है वो है मंत्र। तो पहले हम समझते हैं कि हमारी कुंडली में जो दोष होते हैं हम उन्हें कैसे देखते हैं। तो सबसे पहला दोष है पितृश्राप, जिसकी बहुत चर्चा होती है। तो हमें मालूम है हमारे पिता के या पितरों के कारक सूर्य हैं कि कुंडली में सूर्य किसी भाव विशेष को, क्योंकि सूर्य की भी गिनती क्रूर ग्रहों में होती है। सूर्य जब अकेला है तो ये सात्विक है, और क्रूर इस मामले में है कि सूर्य एक प्रशासक है। वो आपको सही मार्ग पर जाने के लिए बाध्य करता है, मनमानी नहीं करने देता है। प्रशासन के कुछ नियम कानून होते हैं, तो वही सूर्य का प्रभाव है। अब मान लिया कि किसी भाव में, जब हम किसी भी दोष की बात करें एक सामान्य व्यक्ति के लिए जिसे ज्योतिष का नहीं ज्ञान है, तो आप कोई सा भी भाव उठाकर देखिए। मान लिया प्रथम है लग्न का भाव, आपके स्वास्थ्य का, दूसरा आपके कुटुंब का है, धन धान्य का है, आपकी संतान क्षमता का है, तीसरा भाव आपके छोटे भाइयों का है, आपके पराक्रम का है, आपके आस पड़ोस में आने वाली परेशानियों का है, यात्राओं का है, चौथा भाव आपका घर का है, आपकी माँ का है, माँ के सुख का है, घर के अंदर मिलने वाले सुख का है, जो घर में चैन मिलता है, सुख मिलता है। हम बाहर कितना कमा धमा के लाते हैं, घर में क्या क्या पड़ा हुआ है, उसका जो असली फ़र्क है वो पड़ता है कि जब आप घर के अंदर आते हैं तो आपको कितना सुकून प्राप्त होता है। पाँचवें भाव में आ जाइए तो पाँचवा भाव आपका प्रेम का है, प्रेमी प्रेमिका का है, इसके अलावा ये संतान का है, यानी ये आपका भविष्य है। हमारा भविष्य कौन होगा? हमारी संतान होगी जो उसको आगे लेके जाएगी। छठा भाव आपकी शत्रुता है, आपके पिछले सभी जन्मों का संचित पाप या कहें संचित कर्म की जो बाध्यता है वो है। पंचम भाव पुण्य माना जाता है और छठा भाव पाप माना जाता है। लेकिन पुण्य और पाप का फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस ऊर्जा का प्रयोग कैसे करते हैं। सातवां भाव आपकी पत्नी का है, आपके पार्टनरशिप का है, आपके पेट के अंदरूनी अंगों का है, जो कि मुख्यतः प्रजनन तंत्र को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर हम संतान से संबंधित समस्या है तो हो सकता है आपके प्रजनन तंत्र में अंदरूनी भाग में दिक्कत हो, तो उसके लिए सातवां भाव है। आठवां भाव हमारी वैसे भी सभी जन्मों के कर्जों का है। ये आप मान के चलिए कि आठवें भाव में जो कुछ भी है वो आपको देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब आप उसे कैसे छोड़ते हैं, कैसे देते हैं, ये आपका चुनाव है। इसके बाद नौवां भाव आपके पिता का है, धर्म का है, आपके भाग्य का है। 10वां भाव आपके काम का, व्यवसाय का है। 11वां भाव आपके बड़े भाइयों का है, आपके चाचा का है, मामा मौसी की बीमारियों का है। इस तरह हर एक भाव से आपको कुछ ना कुछ मिलता है। और एक सामान्य सिद्धांत है कि जिस भाव की समस्या है उस भाव से पंचम भाव में उसका मंत्र होता है। पंचम भाव को हर एक भाव से आप मंत्र भाव ले सकते हैं। ये भगवत भावन के सिद्धांत पर है। अब यहाँ पर हमने बात की पितृश्राप की, तो क्या पिता का श्राप कहाँ जाएगा? संतान के लिए जाएगा, हमारे धन संपदा के लिए जाएगा, हमें बेवजह की यात्राएं करवाएगा, हमको अस्पताल पहुंचाएगा, बीमारी देगा, या हमें बच्चा नहीं होने देगा? ये कहाँ पर असर डालेगा? तो आपको वो भाव देखना पड़ेगा। मान लिया हमने संतान की बात की तो संतान का भाव पंचम है, विवाह की बात की तो उसका भाव सप्तम है।
तो यदि आपके पंचम भाव में सूर्य का प्रभाव आ रहा हो और उसके साथ अन्य 2 क्रूर ग्रह कौन से हैं? मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है। ये क्रूर ग्रह अगर इसके साथ यानी सूर्य के साथ ये क्रूर ग्रह भी वहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं तो, और सूर्य का संबंध उस भाव से नकारात्मक बन रहा हो, जैसे उस भाव में सूर्य अकारक हो या सूर्य भी पीड़ित हो और पीड़ित होकर दृष्टि डाल रहा हो, जैसे मान लिया कि राहु अगर त्रिकोण में आ जाए सूर्य के और वो भी पंचमेश से संबंध बना ले, तो कभी भी कोई भी अगर आपको परेशानी देखनी है तो आपको 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, भाव, भावेश और कारक। संतान का कारक गुरु को माना गया है, विवाह का कारक गुरु है और शुक्र है, महिला के मामले में गुरु है और पुरुष के मामले में शुक्र विवाह का कारक है। विवाह सुख का कारक दोनों के मामले में शुक्र है। अगर हम बात करें कि आपके संघर्ष का, यात्राओं का कारक तो मंगल है। अब आपके ऊपर कर्ज पे कर्ज लदा जा रहा है, आप एक कर्ज लेते हैं वो अदा नहीं कर पाते, दूसरे कर्ज में फंस जाते हैं, और ऐसे कर्ज जो आप लेना नहीं चाहते, आपको समय मजबूर करता है कि आप वो कर्ज लीजिए, तो इसका कारक मंगल होता है। इसी प्रकार आप लगातार बीमारियों से परेशान हैं, आपको एक ना एक रोग चलता जा रहा है, तो ये इसका कारक शनि है। तो यानी हर एक क्षेत्र का एक कारक है। हर एक, अब जैसे बीमारी के लिए भाव कौन सा होगा? छठा भाव होगा। जो हमें रोज़ रोज़ की खिचखिच होती है कि पता लगा हम हर दूसरे दिन अस्पताल भाग रहे हैं, तो ये छठे भाव से देखा जाता है। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको डॉक्टर ने बता दिया कि भाई आप अस्पताल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आते जाते रहना पड़ेगा, आप मतलब एक परमानेंट कस्टमर बन गए हैं उस डॉक्टर के, उस हॉस्पिटल के, तो ये 8वां भाव है। 8वें भाव का कारक शनि है। इस तरह से जब हम रोग की बात करते हैं, 8वें भाव से व्यापारिक कर्ज भी देखे जाते हैं। आपने व्यापार शुरू किया, उसके बाद आपने कर्ज लिया, आपका व्यापार डूब गया, आपने उसको उठाने के लिए दूसरा कर्ज लिया, फिर वो डूब गया। तो यदि आप व्यापारिक कर्ज में फंसे पड़े हैं तो इसके लिए भी 8वां भाव है। इसके अलावा आपने, जैसे मैंने बताया, सामान्य कर्ज जो हमारी दैनिक दिनचर्या के लिए, कार के लिए लोन ले लिया, घर बनाने के लिए लोन ले लिया, ऐसे लोन के लिए हम देखते हैं 6ठा भाव। अब जैसे यात्राएं होती हैं, हम लंबी यात्राओं पे हमें बार बार जाना पड़ता है, पता लगा आपकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में है और आपको बार बार चेन्नई, तमिलनाडु, केरला भेजा जा रहा है, आप जाना नहीं चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, ये फिर इसके लिए है कि आप अपने इच्छा की पूर्ति हो रही है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आपको बार बार आप ही को भेजा जा रहा है, तो इसके लिए आप देखिए कि यात्रा का कारक मंगल है और इस ऐसी लंबी यात्राओं का कारक 9वां भाव है। लेकिन छोटी यात्राएं हैं कि आप, पता लगा कि आपका घर है इलाहाबाद में और आप काम कर रहे हैं गाज़ियाबाद में, तो आप गाज़ियाबाद से इलाहाबाद हफ्ते में 4 बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे पारिवारिक परेशानी हो या कोई भी कारण हो। ये जो छोटी छोटी यात्राएं हैं, इस पड़ोसी हैं और पड़ोसी से आपकी जहाँ भी घर बदलते हैं आपका पड़ोसी आपके सिर पे चढ़ जाता है, इसका भी भाव 3रा भाव है। और जो यात्रा का भाव है, जो मैंने बताया इलाहाबाद से गाज़ियाबाद, तो इसका भी कारक आपका 3रा भाव है, उसका कारक मंगल है। तो यानी भाव, भावेश और कारक। भावेश कौन होगा? आपकी लग्न कुंडली के आधार पर उस भाव में कौन सी राशि आ रही है। अगर वहाँ पे मान लिया मिथुन राशि आ रही है तो भावेश बुध हुआ, अगर वहाँ पे धनु राशि आ रही है तो भावेश शुक्र गुरु हुआ, अगर वहाँ पे मान लिया वृश्चिक राशि आ रही है तो भावेश केतु भी हो सकता है और मंगल भी हो सकता है। यहाँ पर देखना पड़ेगा बल कौन है। तो भाव, भावेश, कारक, ये 3 चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब आप किसी भी तरह की ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिसका आपको समाधान ही नहीं मिल रहा है। तो पितृ शाप की बात की मैंने, तो सूर्य भी उसमें शामिल होना चाहिए, साथ में कम से कम 2 अन्य क्रूर ग्रह। इसके अलावा यदि हम बात करें कि सर्प दोष क्या होता है या सर्प श्राप क्या होता है, तो हमारी कुंडली में सर्प को हम राहु से देखते हैं। राहु केतु अक्ष जो है ये सर्प का अक्ष है। राहु अगर सर्प का मुख है तो केतु उसकी पूंछ है। तो अगर आपको किसी भाव, भावेश को और कारक को, तीनों को राहु प्रभावित कर रहा हो और उसके साथ में कोई अन्य 2 क्रूर ग्रह आ जाएं, या कम से कम 1 क्रूर ग्रह तो होना ही चाहिए, मंगल हो गया, शनि हो गया या सूर्य हो गया। जब हम श्राप की बात करते हैं तो हम सूर्य को भी साथ में लेते हैं यदि राहु का संबंध वहाँ से बन रहा है तो। इसी तरह से अगर मान लिया मातृशाप की बात करें तो मातृ का कारक कौन है? चंद्रमा है। यदि चंद्रमा शनि से पीड़ित हो और मातृ का भाव कौन सा है? 4था भाव है। यानी चंद्रमा पीड़ित हो, 4था भाव पीड़ित हो, 4थी भाव की राशि पीड़ित हो, और इसको पीड़ा कौन पहुंचाए? इसमें कहीं ना कहीं शनि का, मंगल का, राहु का हाथ होना चाहिए।
या फिर अमावस्या का, जैसे सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं या आमने सामने बैठ जाएं तो पूर्णमासी है, तो अगर साथ में बैठते हैं तो उसे हम अमावस्या दोष कहते हैं। अब मान लिया आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य यानी अमावस्या के दिन की आपकी पैदाइश है, एक साथ बैठे हैं, लेकिन उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, तो आप भयभीत मत रहें। ये आपके लिए सामान्य ही परेशानियां लाएगा, जो कि आपको महसूस भी हो सकता ना हो। हाँ, लेकिन यदि ये अमावस्या का दोष है और साथ में 2 क्रूर ग्रह और मिल गए, यानी शनि की दृष्टि पड़ गई, मंगल की दृष्टि पड़ गई या राहु की दृष्टि पड़ गई, तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि भाई आपको कहीं ना कहीं मात्र शाप से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है मृत आत्मा की। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि आपके परिवार में कोई गुजर गया है, वो आपको तंग कर रहा है। तो अगर मृत आत्मा का श्राप आपको देखना है तो हमें पता है आत्मा का कारक सूर्य है। तो यहाँ पर अगर द्वादश भाव में कोई ऐसा ग्रह है जो सूर्य से भी प्रभावित है, राहु से भी प्रभावित है, या राहु केतु अथवा मंगल से या शनि से प्रभावित है, यानी एक साथ, नॉर्मली द्वादश भाव मोक्ष का भाव है, तो वहाँ पर यदि ऐसे संबंध बन रहे हैं तो आपके यहाँ हो सकता है कोई आपके पितृ हों जो अभी असंतुष्ट हों, उनकी कोई ऐसी आपने दैनिक क्रिया या जो भी आपके हमारे संस्कार होते हैं वो अपूर्ण रह गए हों। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी बात होगी किसी श्राप की तो आपको कम से कम उस भाव भावेश कारक तीनों को कम से कम 3 क्रूर ग्रह प्रभावित करने चाहिए, अन्यथा वो सामान्य ही आपका दोष है। अब यही उपाय की जब बात आती है तो बात आती है कि हवन करें, धर्म करें यानी दान करें, या हम यात्राओं पर जाएं, मंदिरों में दरबार खटखटाएं, या घर पर बैठकर मंत्र जाप करें। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मंगल के लिए कौन से आदि देवता हैं, प्रत्यादि देवता हैं, इसी तरह हर एक ग्रह के आदि प्रत्यादि देवता की चर्चा मैं पीछे कर चुका हूँ। वहीं पर हमने तत्वों की भी बात की थी। यहाँ पर अब जैसे मैंने बात किया कि आपका विवाह में समस्या आ रही है, तो विवाह की समस्या गंभीर है। गंभीर का मतलब है कि जिस पर जो आपके कई जन्मों का संचित पाप है। समस्या अगर मान लिया जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह एक साथ जुड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके जो पीछे के बैकग्राउंड में चले आ रहे पाप हैं, आपके पिछले जन्म के पाप हैं, आपके पूर्वजों के पाप हैं, उनका कहीं ना कहीं कलेक्शन होता है। यदि एक ग्रह ही पीड़ित कर रहा है, जैसे मान लिया किसी ग्रह के साथ राहु की युति हो गई लेकिन उस ग्रह को कोई दूसरा ग्रह नहीं देख रहा है, तो ये बताता है कि ये आपका सामान्य पाप है। यदि कोई ऐसा भाव भावेश है जो वक्री है और उस पर राहु की या मंगल की या शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपके ही पिछले जन्म का कर्म है, जो आप हो सकता है थोड़ा प्रयास करें तो आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर पीड़ित हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जब आपको परेशान करती हैं, या ऐसे जो मैंने बताया जब एक ग्रह की पीड़ा हो तो सामान्यतः उस ग्रह की दशा में आपको समस्या आती है। और ज्योतिष में एक सिद्धांत है राशि दृष्टि का और ग्रह दृष्टि का। यदि कोई केवल ग्रह से पीड़ित है यानी ग्रह की दृष्टि से पीड़ित है तो उस पर निराकरण आसान है। लेकिन यदि उसी ग्रह की राशि दृष्टि भी उसी भाव पर जा रही है, ग्रह दृष्टि भी उसी भाव पर जा रही है, साथ में भावेश पर भी राशि दृष्टि है, ग्रह दृष्टि है, तो ये निश्चित रूप से समझिए कि कहीं ना कहीं समस्या गंभीर है। पैदा होते ही कुंडली तो बनवा लेते हैं, लेकिन कुंडली बनवाना ही बड़ी बात नहीं है, आपको उसका विश्लेषण करवाना चाहिए, अन्यथा कुंडली बनवाने का कोई फायदा नहीं है। तो विश्लेषण अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो जब आपके सामने समस्या आएगी तो बाद में आप फिर वही होता है कि अंत समय में आपको रोने से क्या होगा, खेती सूखने के बाद वर्षा का क्या फायदा। तो वही हाल वहाँ आता है कि जब समस्या विकराल रूप ले लेगी तब आप उपाय की तरफ भागेंगे तो फिर समस्या आपके हाथ से निकल सकती है। लेकिन यदि आपको कहीं कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं और या आपको किसी ने बताया है, अगर आप कभी भी किसी से चर्चा करें तो ये चीज़ ज़रूर समझें कि क्या हमारा भाव भावेश कारक तीनों पीड़ित है, किस ग्रह से पीड़ित है। वो ग्रह जो पीड़ित कर रहा है वही बताएगा कि आपका दोष या निराकरण कहाँ से आएगा। सामान्यतः मंगल के लिए हम हवन का प्रयोग करते हैं, मंगल और सूर्य के लिए हम हवन, अगर राहु है तो उसके लिए हमें यात्राएं करनी होती हैं, हमें मंदिरों में धर्म स्थानों पर जाना होता है। यदि शनि है तो हमें अपने कर्म ऐसे करने होते हैं, जैसे आप कहीं एनजीओ चला रहे हैं, कोई ऐसा है जहाँ पे आप श्रमदान कर रहे हैं, आप स्वेच्छा से वहाँ परिश्रम कर रहे हैं, ऐसी जगहों के लिए अगर चंद्रमा से पीड़ा आ रही तो आपको भोजन का दान करना पड़ेगा, शुक्र से पीड़ा आ रही तो आपको वस्त्र का दान करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपको किसी ने बता दिया कि आप वस्त्र दान कर लीजिए, तो वस्त्र दान के साथ अगर मान लिया वहाँ पर मंगल की भी पीड़ा आ रही है तो वस्त्र दान के साथ साथ आपको हवन का भी सहारा लेना पड़ेगा। अगर वहाँ पर, इसीलिए कभी कभी एक उपाय आप करते रहते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
यानी कभी कभी हमें कई दवाएं एक साथ लेनी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक्स भी खाना पड़ता है, विटामिन भी लेना पड़ता है। तो ऐसे ही उपाय में जितने ग्रह पीड़ित करेंगे उसी तरह से आपको उपाय का चुनाव करना पड़ेगा। सामान्यतः कई ऐसे होते हैं जब हम बोलते हैं हमारे ऊपर कुल देवता का प्रॉब्लम है, यानी कुल देवता का श्राप है, तो एक कुंडली होती है विश्वामशा कुंडली, जिसे D20 कहते हैं। तो D20 कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, उस भाव से हम अपने कुटुंब के देवी देवताओं को देखते हैं। अब यदि दूसरे भाव का जो भाव भावेश है और जो वहाँ पर ग्रह है वो तीनों पीड़ित हैं, साथ में चतुर्थ भाव भी पीड़ित है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके कुल देवता हैं उनसे आपकी प्रॉब्लम है, यानी उनको आपसे प्रॉब्लम है। अब कुल देवता का मतलब होता है आप किसी देवी देवता को मानते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं, उनको आप हमेशा सही रूप से रखते हैं। आपने उनकी बहुत दिन तक पूजा की, बाद में आपने उनका मंदिर मूर्ति लावारिस छोड़ दी। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि आप किसी भी मूर्ति का, जहाँ तक कि घर में रखी मूर्ति का, अगर आप 3 साल तक लगातार मंत्रों से और अपने धर्मों से उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो अपने आप में प्रतिस्थापित हो जाती है। तो यानी अगर आपने अपने घर में कोई ऐसी पूजा पाठ, ऐसी कोई मूर्ति बिठाल रखी थी जिसे आपने 3 साल तक पूजा किया और बाद में उसे अबेंडन कर दिया बिना किसी संस्कार के, मूर्ति विसर्जन करते हैं, यानी उसका जो संस्कार है वो करते हैं, तो साथ में कुछ हमारे रिचुअल्स होते हैं, कुछ हवन होते हैं, उसके साथ कुछ हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है या कुछ हमें दान देना होता है। तो अगर आपने ऐसे संस्कार नहीं कराए और एक मूर्ति को लगाई, तो पुरानी हो गई, उठा के फेंक दिया, कूड़े वाले को दे दिया और दूसरी मूर्ति लगा दी, तो जब कभी आप ऐसा कर्म करते हैं, या हो सकता है आपने कभी अपने कुल देवता के नाम से कोई, आपने किसी को वचन दिया, जैसे आप अभी किसी को वचन दीजिए कि हम भाई आपकी ये लिए मदद करेंगे, और आप उसका वचन तोड़ दीजिए, तो वो आपको सारी ज़िंदगी कोसेगा, और कोसेगा तो उसकी आह आपको लगेगी। हम कहते हैं ना कि आह लग जाती है, तो वही चीज़ हमारे है, क्योंकि जब आप किसी भगवान को घर के अंदर लाते हैं तो वो अपने साथ एक ऊर्जा लेके आते हैं, वही ऊर्जा जब आप उसका निरादर करते हैं तो आपको समस्या देती है। तो ये हुआ कुल देवता का। तो कुल देवता भी आप कैसे समझेंगे? D20 के दूसरे भाव से। यहीं से ये भी पता लगता है कि आपके कुल देवता कौन है। इसी प्रकार आपको मान लिया कि इस जीवन में बहुत पीड़ा हो रही है, आपको लगता है कि हमारी पीढ़ियाँ परेशान हैं, तो आपको अपनी पीढ़ियों की चिंता है, आगे और पीछे की, तो आपको द्वादश भाव देखना पड़ेगा। द्वादश भाव जो कारकांश कुंडली कहलाती है, जिसमें कि हम आत्मकारक ग्रह की जो नौमांस की राशि है, अगर हम उसको लग्न बना लें तो जो 12वां भाव है वो भाव कहलाता है हमारा इष्ट देव, जो हमारे कुल का संचालक है। इसी प्रकार इसी कुंडली का जो 9वां भाव है वो हमारे धर्म देवता हैं। धर्म देवता है कि जब हमने जो जन्म लिया, इस जन्म में हमें क्या धर्म करना है, हमें उस धर्म पे चलने के जो मार्ग दिखाते हैं, जो हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं, या हमें समय समय पर हमारे क्या बोलते हैं आंखें खोलते हैं। ऐसे अगर आपको देवता की सलाह है तो आप अपने जो कारकांश कुंडली के 9वें भाव में जो भी ग्रह है, अगर उसमें एक से ज़्यादा ग्रह हैं तो कौन सा ग्रह बली है ये देखिए, अगर ग्रह नहीं है तो कौन राशि अधिपति की स्थिति देखिए, अगर राशि अधिपति कमज़ोर पड़ रहा है तो उस पर जो अगर कोई ग्रह की दृष्टि है जो मजबूत है तो उसको देखिए। इस आधार पर ग्रह राशि और उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों से हमें समझ में आता है कि हमारा धर्म देवता कौन है, कुल देवता कौन है, ऐसे देख लिया आपने, इष्ट देवता कौन है, धर्म देवता कौन है। इसके बाद हमारे यहाँ कुल देवता भी होते हैं, पालक देवता होते हैं, यानी अगर आपके परिवार में कुटुंब में खाने के लाले पड़े हैं, आपके पास साधन संसाधन ही नहीं हो पा रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है अपने पालनकर्ता को याद करना पड़े। यही आपको देखना पड़ता है, या यही आपका ज्योतिषी या जो भी एक सक्षम गुरु होता है वो देख के बताता है। अब ये तो हमने बात कर ली कि जो मंत्र हैं, मंत्र का आधार क्या है, हमने वीडियो में चर्चा की थी, जहाँ से आप किसी ग्रह के आदि देवता प्रत्यादि देवता की आराधना देख सकते हैं कि हमें किसी करनी चाहिए। मंत्रों के लिए मैंने पहले भी बताया है कि आपको किसी सक्षम व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए। तो ध्यान रहे, हमारे जो मंत्र दिए गए हैं उस मंत्र में जाति धर्म का कहीं कोई बंधन नहीं है। कहीं ये नहीं लिखा है किसी भी शास्त्र में कि इसको केवल ब्राह्मण ही पाठ कर सकता है, या हिंदू पाठ कर सकता है, मुस्लिम नहीं कर सकता, या कोई अन्य धर्म का नहीं कर सकता। ये निर्भर करता है कि आपकी आस्था कितनी है, आपका उस पर विश्वास कितना है। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा किसी भी उपाय का कोई फल नहीं होता। डॉक्टर की दवा भी बिना विश्वास के नहीं सूट करेगी। तो जब हम मंत्र की पाठ करते हैं तो मंत्र में पढ़ने का एक तरीका होता है। अब जैसे मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र के लिए आपको जब भी कभी देखिए, अगर आप कोई उच्चारण करेंगे, मान लीजिए आपने ओम उच्चारण किया, तो यहाँ पर जितने भी मंत्र हैं उनका आरंभ मतलब अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ है हम तमस से सत्व की तरफ बढ़ें। तो तमस हमारा पृथ्वी तत्व में समाहित है, यानी जो हमारा मूलाधार चक्र है
वहाँ से लेके जो हमारा विशुद्धि चक्र है यानी गले तक, चक्र की बात मैंने अपने पिछले वीडियो में की है, जिसमें हमने चक्रों के आधार पर कौन सा नक्षत्र और कौन सी बीमारी आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो मुख्य 7 चक्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक सामान्य मनुष्य के लिए मंत्र का मतलब है कि उसे अपने मूलाधार चक्र से अपने विशुद्धि चक्र तक पहुंचना है। विशुद्धि चक्र हमारा गला है। तो जब आप कोई उच्चारण करेंगे तो हमारा जो स्वर की नाल है वो यहीं गले में है, तो वो मंत्र निकलेगा आपके गले से। लेकिन मंत्र के लिए जो आप ऊर्जा लगाएंगे, जो आप ताकत लगाएंगे, जो आप अपने अंदर से उसको उच्चारण करने की कोशिश करेंगे, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मूलाधार चक्र है। तो आपको जब भी मंत्र करेंगे तो आपको अपने जननांगों पर दबाव महसूस होगा। अगर आपके उच्चारण के समय आपको केवल गले पे महसूस हो रहा है तो इसका मतलब आपके मंत्र पाठ का तरीका गलत है। तो हमारा मंत्र जब मूलाधार से शुरू होता है, उसके बाद बीच में स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र, अनाहत चक्र, और इससे होते हुए जो आखिरी तत्व है आकाश तत्व यानी हमारा गला, यहाँ जहाँ पर विशुद्धि चक्र है, यहाँ से वो उच्चारित होता है। तो कभी भी मंत्र के पाठ में ये बहुत बड़ा, क्योंकि मंत्र स्वर शास्त्र है, स्वरों की एक अपनी आवृत्ति है, एक फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं, हमारे ब्रेन से निकलती हैं, मस्तिष्क से निकलती हैं, और मस्तिष्क ही हमें सब चीज़ संचालित करता है। फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट करने का तरीका मंत्र है। तो जब आप मंत्र पाठ करते हैं, इसलिए मंत्रों के एक विशेष छंद हैं, जैसे गायत्री छंद है, ठीक है। अब गायत्री छंद में मंत्र पाठ करेंगे तो उसके उच्चारण का तरीका अलग है। गायत्री छंद की तरह अन्य भी छंदों के एक लय है, एक उनका पढ़ने का तरीका है। वैसे आजकल आपने देखा होगा लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो चौपाई की लय को बदल के दोहे में ले आते हैं, और दोहे की लय को बदल के बीच में कोई संपुट जोड़ दिया, कोई शब्द जोड़ दिया, उसको वो दोहे को चौपाई बना देते हैं। तो ये गलत तरीका है। जो जैसा है आपको उसी रूप में पढ़ना है, उसको रूप को परिवर्तित नहीं करना है। रामायण में जब हम पाठ करते हैं, आपने कई जगह देखा होगा कि बीच बीच में छंद आता है, सोरठा आता है, दोहा आता है, चौपाई आती है। इन सबके एक स्वर यानी उच्चारण करने के तरीके हैं। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं और आपने दोहे का, सोरठे का, छंद का लय ही बदल दिया, तो आपने उसका जो मुख्य उद्देश्य है आपने उसको वहीं से भटका दिया। क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो भावार्थ के साथ साथ उसमें उच्चारण का बड़ा महत्व है। ये मंत्र की सबसे खास बात है जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप ओम बोलते हैं तो ओम बोलने का तरीका अलग है। इसके लिए आपको अंदर से आवाज़ यानी कहाँ से, मणिपुरा चक्र से, आपके जननांगों के पास से आपको प्रेशर महसूस होगा, तब वो उच्चारण ओम का सही है। यानी आपको गहरी सांस लेनी है और उस सांस के साथ आपको ओम का उच्चारण करना है। एक शब्द ओम, इसमें आपका अलग तरीका है, इसमें AUM है, उधर OM है। ओम और ओम में फ़र्क है। तो आप जब कोई, जैसे ही जब हम बोलते हैं ह्रीम, श्रीम, क्लीम, क्रीम, इसके लिए जो उच्चारण का तरीका है ये एक निर्धारित है। इसीलिए हमने बात की कि गुरु से, जब आप गुरु से मिलेंगे तो आपको सही उच्चारण का तरीका बताएगा। लेकिन मंत्रों के बारे में निश्चिंत रहिए, इस पर किसी का कोई बंधन नहीं है। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें ओम भूर्भुवः स्वः यानी भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोकों की बात होती है, क्योंकि पृथ्वी मनुष्य के लिए 3 ही लोक हैं। मंत्र होते हैं, इनका भी जो वर्गीकरण है वो इन्हीं 3 के आधार पर है। अगर आप केवल विशुद्धि चक्र तक यानी आप गले तक आते हैं तो आप केवल भूलोक की बात कर रहे हैं। आप अपने भौतिक जीवन के बारे में जो उपाय करते हैं उसके लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उनके लिए आपको मंत्रों को अपने विशुद्धि चक्र तक जागृत करना होता है। यदि आप उसके ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर आज्ञा चक्र, जो कि हमारे मस्तक पर होता है, जिसे हम तीसरी आंख बोलते हैं, वहाँ के लिए आपको एनर्जाइज करना होगा। इसी तरह अगर आप उससे भी ऊपर जाना चाहते हैं यानी इस तीनों लोकों से परे अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो हमें अगला जो मंत्र है वो हमारा सहस्त्रार चक्र। इसके बाद कई लोगों का ये सवाल आता है कि हम मंत्र पढ़ें कितनी बार। तो सामान्यतः जिस भाव के बारे में आपको परेशानी है, मान लिया आपको दूसरे भाव की परेशानी है, धन संपदा की परेशानी है, या संतान में आपके अंदर जो हमारे वीर्य है उसकी क्वालिटी ख़राब है, उसकी क्षमता नहीं है, या हमारे मासिक धर्म में ओवल्यूशन में प्रॉब्लम है, जो दूसरे भाव से देखा जाता है, तो आपको जो भी मंत्र आप चुनेंगे उसको का मंत्र होगा, उसको आपको 1000 बार पाठ करना है। यानी जिस भाव का या जिस देवता का आप मंत्र कर रहे हैं उसको
उस भाव से 1000 से गुणा कर दीजिए। यानी दूसरा भाव है तो 2000, 8वां भाव है तो 8000, 12वां भाव है तो 12000। ये न्यूनतम मंत्रों की संख्या निर्धारित की गई है। और सामान्य रूप से यदि आप मंत्र पाठ करते हैं तो न्यूनतम कम से कम आप 11 बार, 9 बार, अथवा आपकी कुंडली में 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं तो 108 बार, यानी ये मिनिमम संख्याएं हैं। इतना आपको पाठ जरूर करना चाहिए। 12 बार अथवा 9 बार तो न्यूनतम, 9, 11, 12 अथवा 108 बार। ये गणनाएं आपके मंत्रों के प्रभाव को बढ़ा देती हैं। लेकिन अब आप किसी विशेष का प्रयोजन से उपाय कर रहे हैं तो मैंने बताया कि मंत्र को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 8वें भाव की, यानी अगर आपको कोई दीर्घकालिक पीड़ा है तो आपको उस मंत्र को 1000 से, यानी 8000। अब मान लिया आपका कोई मंत्र है जो 22 अक्षर का मंत्र है, तो 22 अक्षर का मंत्र है तो आप उसको, अक्षरों का भी महत्व है। अब ये मंत्र भी आपको यदा कदा नहीं मिलेंगे। कुछ मंत्र अथर्ववेद से हैं, कुछ मंत्र आपको उनके लिए विभिन्न स्रोत हैं। जैसे मैं इसमें जो चर्चा कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर मदद ली है या कोशिश की है समझने की, हमारे पंडित संजय रथ की वैदिक रेमेडीज़ पर जो किताब है, जो लोग जानकार हैं उस किताब को पढ़ सकते हैं। काफ़ी हद तक उसमें बहुत सरल भाषा में दिया है। तो वहाँ पर उन्होंने स्रोतों की बात की है कि मंत्र कहाँ से लिए गए हैं। तो अगर आपको स्रोतों की जानकारी है तो आप सही ढंग से उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। उस पुस्तक में उस मंत्र का पूरा प्रभाव दिया हुआ है कि हम मंत्र पढ़ेंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या संबंध है। तो अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो ये जानकारी आपको कोई सक्षम व्यक्ति एक्सप्लेन कर सकता है। अथवा अगर आपको विश्वास है तो जो वो मंत्र बताए आप उस मंत्र को अक्षरशः उसके कहे अनुसार आप करिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यहाँ तक कि कैंसर के इलाज के लिए भी अगर आप पंडित आर्यभूषण शुक्ला, जो कि आईकास के संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने अपने एक व्याख्यान में बताया कि उन्होंने कैंसर के ट्रीटमेंट को, जिसको कि सभी डॉक्टरों ने डिनाई कर दिया था, उसको भी उन्होंने मंत्रों से ठीक किया है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें 40 से ज़्यादा उन्होंने पेशेंट को लिए और वहाँ पर उन्होंने कैंसर का, जिसको कि ऑलरेडी डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि ये 2, 4, 6 महीने की बात है, और वो बंदे आज भी 8, 9 साल बीत गया है, उनका कैंसर घट रहा है केवल मंत्र जाप से। तो आप समझ सकते हैं कि मंत्रों की कितनी महत्ता है। बात आती है, मैंने बताया कि मंत्रों का एक छंद होता है, इस प्रकार उनका एक स्रोत होता है जहाँ पर आपको उनका पढ़ने का, पाठन का तरीका मिल जाएगा, उसका महत्व पता लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप मत मानिए, लेकिन आपको हमारे जो शास्त्र हैं उनकी मदद लेनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। किसी किसी मंत्र में लास्ट में हम स्वाहा वर्ड बोलते हैं, तो जो स्वाहा वर्ड है वो स्त्रीलिंग जो मंत्र होते हैं उनके लिए होता है। ऐसे ही आप देखे होंगे फट वर्ड, जो ओम फट, ऐसे आजकल के नाटकों में भी ऐसे बोलते हैं ओम धूम फट स्वाहा, और वो उसका भूत से प्रेत बन गया, प्रेत से कुछ बन गया। तो ये जो फट वर्ड है, ये जो पुल्लिंग मंत्र होते हैं उनके लिए यूज होता है। और जब हम नमः मंत्र की बात करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुवे नमः, तो जहाँ ये नमः वर्ड आता है ये दोनों के लिए, स्त्री देवता हो या पुरुष देवता हो, इन दोनों के लिए आप नमः मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अगर आप किसी विशेष प्रयोजन से मंत्र कर रहे हैं तो सामान्यतः जो स्त्री के लिए यानी देवियों के लिए जो मंत्र होते हैं उनके साथ स्वाहा का प्रयोग किया जाता है, और जो पुरुष के लिए देवता होते हैं उनके लिए जब हम करते हैं तो उसके साथ हम फट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये मंत्र विशेष प्रयोजन के लिए होते हैं। सामान्य में हम नमः मंत्र ही प्रयोग करते हैं और वही हमें करना चाहिए। बाकी अगर आपको किसी विशेष मंत्र की ज़रूरत है तो आप, पुनः मैं बताऊंगा कि आप किसी सक्षम व्यक्ति से ज़रूर सलाह लें। अपने आप किसी मंत्र का चुनाव स्वयं ना करें। अगर आप किसी विशेष परेशानी के लिए चुन रहे हैं, सामान्य जीवन के चुन रहे हैं, आप कोई भी देवी देवता का मंत्र पढ़िए, उन पर आस्था रख के पढ़िए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो आशा है ये विषय आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मंत्र बहुत गहन विषय है। इसकी जो तारतम्यता है, जो इसकी गहराई है, उसे किसी 1-2 वीडियो में नहीं समझाया जा सकता है। ये कड़ी आगे भी जारी रहेगी। हम आगे आने वाली कड़ी में बताएंगे कि जो हमारे विभिन्न कुंडलियाँ होती हैं, उनके जो देवता होते हैं, उन देवताओं का क्या महत्व है, और उन देवताओं से और नक्षत्रों से हम मंत्रों का चुनाव कैसे करते हैं। अभी तक हमने बात की राशि की, भाव की, भावेश की, कारक की और उनसे जुड़े ग्रहों की। आगे हम चल के बात करेंगे हमारे नक्षत्रों की और विभिन्न जो हमारी सूक्ष्म कुंडलियाँ हैं उनकी। क्योंकि हर एक, जैसे मान लिया आपको संतान की पीड़ा है तो सप्तमांश कुंडली, विवाह की पीड़ा है तो नवमांश की कुंडली, रोगों की पीड़ा है तो अरिष्ट कुंडली। इस प्रकार विभिन्न कुंडलियों का विभिन्न प्रयोजन है, उसके आधार पर भी मंत्रों का चुनाव होता है। तो उसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि ये विषय आपको समझ में आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक इसको पहुंचाइए।
यदि आपका कोई सुझाव है या आपको कोई विशेष क्लैरिफिकेशन या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे जो मेरा अल्प ज्ञान है उसके आधार पर। आप सबका मेरे चैनल पर रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।